हम आज पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर 1 रिसोर्सेज। इसमें हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज होते क्या हैं? कोई भी चीज़ जिनको नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किया जाए वो सब ये रिसोर्सेज होते हैं, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, मतलब कि इनकी यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी मतलब कि वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेटल्स हैं, उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू है, बट कोई भी सुंदर सी लैंडस्केप है तो हो सकता है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो, बट दोनों इम्पॉर्टेंट है। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ वैल्यूएबल हो जाते हैं। जैसे कि आपकी दादी माँ है, उनकी कोई होम रेमेडीज़ है तो वो कमर्शियल वैल्यूएबल नहीं है, बट अगर कोई भी मेडिकल फर्म उसे पेटेंट कराकर बेचे तो वो इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाएगी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी भी खुद एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। और पीपल खुद भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। उनके आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज ये नए रिसोर्सेज को और बनाता है। जैसे कि जब फायर की डिस्कवरी हुई थी तो हमने कुकिंग प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसके बाद में जब व्हील की डिस्कवरी हुई तो ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हुआ उसके। और जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आई तो जो फ्लोइंग वाटर्स था उसको हमने एनर्जी कन्वर्ट किया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन्स में क्लासिफाइड किया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको नेचर से एज इट इज़ लिया जाता है या फिर थोड़े से मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, बिल्कुल थोड़े से, उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डेवलपमेंट एंड यूज़ को फर्दर डिवाइड किया गया है टू ग्रुप्स में, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज में। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है और जो प्रेजेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल का डिपॉजिट रूरल रीजन ऑफ जर्मनी में और पेट्रोलियम का डिपॉजिट वेस्ट एशिया में। और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता और जो कि अभी तो यूज़ में नहीं आ रहे हैं, बट मे बी फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि यूरेनियम है जो लद्दाख में पाया गया है, वो पोटेंशियल रिसोर्स है जो कि फ्यूचर में यूज़ हो सकता है। और जो हाई स्पीड विंड्स है वो 200 साल पहले पोटेंशियल रिसोर्स थी जो कि अब एक्चुअल रिसोर्स बन चुकी है। विंड फार्म्स विंड मिल्स का यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं, जैसे कि नीदरलैंड में होता है और हमारे यहाँ गुजरात में, तमिलनाडु में भी विंड मिल्स है। ओरिजिन के बेस पे नेचुरल रिसोर्सेज को अबायोटिक एंड बायोटिक में डिवाइड किया जाता है। अबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग्स होते हैं और बायोटिक वो जो लिविंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स ये अबायोटिक है, बट प्लांट्स और एनिमल्स ये बायोटिक रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को ब्रॉडली रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिवाइड किया जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यू किए जा सकते हैं और रिप्लेनिश किए जा सकते हैं क्विकली। ये अनलिमिटेड होते हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अफेक्टेड नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी। पर कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनका अगर केयरलेस यूज़ किया जाए तो उनके स्टॉक पर अफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट। वाटर जो हमारे अवेलेबल है अर्थ पर उसका 97.5% तो सॉल्टी वाटर है एंड 2.5% फ्रेश वाटर है। नाउ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जिनका लिमिटेड स्टॉक्स होता है
और या फिर उनको बनने में, रिन्यूड होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में डिवाइड किया जाता है। रिसोर्सेज जो कि हर जगह पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एयर, वो यूबिक्यूटस होते हैं, और जो सिर्फ कुछ सर्टेन प्लेसेस पे पाए जाते हैं उनको लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एग्जांपल टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी अर्थ पर वो बहुत अनइक्वल है। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कुछ नेचुरल सब्सटेंस रिसोर्सेज में तब कन्वर्ट होते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाए। पीपल नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं, उनकी ओरिजिनल फॉर्म को मॉडिफाई करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स, और इन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। टेक्नोलॉजी खुद एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। पीपल्स जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। लोग नेचर को यूज़ करके बहुत सारे रिसोर्सेज बनाते हैं जब वो अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। लोग खुद एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। एजुकेशन और हेल्थ लोगों को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जब लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके नए रिसोर्सेज बनाते हैं तो इसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हम रिसोर्सेज का केयरफुल यूज़ नहीं करते हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत कम हो जाएंगे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो ख़त्म ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो, उसके लिए हमें रिसोर्सेज का केयरफुल यूज़ करना चाहिए और उन्हें टाइम देना चाहिए रिन्यू होने के लिए। इसे हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को नीड के हिसाब से यूज़ करना और उन्हें फ्यूचर के लिए कंजर्व करना, इसकी बैलेंस को ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं कि फर्स्ट वन इज़ रिड्यूसिंग कंजप्शन। उसका यूज़ कम कर दिया जाए, उसको रिसाइकल किया जाए और रीयूज़ किया जाए। हमें पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सबको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी ये ड्यूटी है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ करें। अर्थ पर जितनी भी लाइफ है उनको कंजर्व किया जाए और नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को डैमेज बहुत कम किया जाए, बहुत कम। Here you can see the map of the chapter. Thanks.